नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड और इसके बाद में सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में और इसके उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपदों को भाग करना सीखा था और शेषफल प्रमेय को सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। हमने यहाँ पर बहुपदों का गुणनखंड हेडिंग दिया है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक बहुपद लेंगे। मान लीजिए हम एक बहुपद लेते हैं px। हमने एक बहुपद लिया px, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। एक बहुपद हमने लिया है। उसके बाद हम दूसरा बहुपद ले लेते हैं gx। हमने दूसरा बहुपद लिया gx और हम gx को लिखेंगे x प्लस 1। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपदों के भाग करने की विधि को सीखा था और शेषफल प्रमेय को सीखा था। तो हम लोग उसी मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को भाग देंगे। भाग देने का हमारा मकसद है कि हम इससे इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम इससे इसको भाग देकर भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं और शेषफल प्रमेय लगाकर भी हम इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस उदाहरण में दोनों टाइप को समझेंगे। तो ये हमारा gx है और ये हमारा है px। अब हम gx से, ये gx है, अब हम gx से px को भाग दे रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे px बटा gx। अब px हमारा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। उसके बाद बटा करके लिखेंगे हम x प्लस 1। ये हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बटा में x प्लस 1, यानी हमें x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को भाग करना है। तो हम भाग करते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1। इस तरह से हमने लिखा। उसके बाद हम इसको नोट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब हमें x से 3x स्क्वायर को अगर भाग देना है तो हम कितनी बार इसको लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 की जरूरत होगी। तो 3 से जब हम x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3x, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3x स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम 3x से गुणा करा रहे हैं। तो जब हम 3x से x का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 दिया है, तो 3x का जब हम प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3x। अब इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। ये 3x स्क्वायर प्लस में है और ये 3x स्क्वायर माइनस में है, तो ये एक दूसरे से ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया x और नीचे दिया गया माइनस 3x। जब हम x में से माइनस 3x को घटाते हैं, x हमारी छोटी संख्या है और 3x उससे बड़ी है, तो जब हम छोटे में से बड़ा को घटाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो जब हम x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। इसके बाद हम माइनस 2 का ऐसे नोट कर लेंगे। अब हमें x प्लस 1 से माइनस 2x माइनस 2 को भाग देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमें 2x लाना है, तो हम क्या करेंगे। तो जब हमें 2x लाना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से गुणा कराएंगे। तो जब हम 2 का x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। इसके बाद जब हम माइनस 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2।
अब इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये एक प्लस में हो जाएगा और यहाँ भी एक प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x माइनस में है और यहाँ पर 2x प्लस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ भी वही कंडीशन है, तो ये भी कट जाएगा। इस प्रकार से हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने शेषफल ज्ञात करने के लिए इस बहुपद से यानी g(x) से p(x) को भाग दिया। इस प्रकार से हमें 0 शेषफल प्राप्त हुआ। अब हम इसी प्रश्न को शेषफल प्रमेय की सहायता से भी हल करके देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है px और यहाँ पर दिया है gx। अब इसको हम शेषफल प्रमेय से हल करने के लिए gx को 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे gx बराबर 0। अब यहाँ पर gx का मान क्या दिया है? gx का मान दिया है x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x को यहीं रखेंगे और +1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर -1 प्राप्त होता है। अब हम x के इस मान को इस मान में रखेंगे, px में रखेंगे। तो जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो ये px हमारा हो जाएगा p-1। तो अब हम लिखेंगे p-1 बराबर, अब यहाँ पर 3x² है तो हम 3 को ऐसे नोट करेंगे और x² के जगह पर हम लिखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पर दिया है x, तो x के जगह पर हम रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद हमारा दिया है -2। अब इसको हम सरल करेंगे, तो जब 3 का -1 स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये माइनस में है और इसके आगे प्लस लगा है तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1, और ये हमारा -2 दिया गया है। इस 3 को हम ऐसे नोट कर लेंगे, -1 और -2, -1 और -2 हो जाता है -3। इस प्रकार से जब हम 3 में से 3 को घटाते हैं तो हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। हमें इस बहुपद में px बराबर 3x² प्लस x -2 में x बराबर -1 रखने पर हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। इसी से हमें इस बहुपद को भाग देना था। इससे हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये जो gx हमारा दिया गया था x प्लस 1 और ये px दिया गया था 3x² प्लस x -2, तो हमने जब x प्लस 1 से 3x² प्लस x -2 को भाग दिया तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 बहुपद px बराबर 3x² प्लस x -2 का एक गुणनखंड है। तो यही हमारा गुणनखंड होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे और इस टाइप के हम लोग प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हमने समझा कि बहुपदों का गुणनखंड होता क्या है। इस प्रकार से हमने बहुपदों के गुणनखंड को समझा है। इसके बाद हम लोग गुणनखंड प्रमेय को सीखेंगे। तो हम हेडिंग देंगे गुणनखंड प्रमेय। यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय।
इस प्रकार से हमने लिखा, यदि पी एक्स घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और ये कोई वास्तविक संख्या हो तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है x माइनस ये पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो, और पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ये पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो ये वाला जो प्रमेय है, जब हम लोग इस प्रमेय की सहायता से उदाहरण को सॉल्व करेंगे तो ये प्रमेय हम लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका उदाहरण स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 10 तक सॉल्व किया था और प्रश्नावली 2.4 में उदाहरण नंबर 11 से दिया गया है, तो हम लोग उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 11 दिया गया है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। हम x प्लस 2 से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भाग देंगे। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। और इसी प्रकार से 2x प्लस 4 को जब हम x प्लस 2 से भाग देंगे और पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल आ जाता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसी प्रश्न को हम लोग शेषफल प्रमेय से भी सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग अब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हमारा ये बहुपद दिया गया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम इसको पी एक्स के बराबर मान लेते हैं। हम इसको मानेंगे पी एक्स बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इसको हम मान लेते हैं क्यू एक्स के बराबर। तो क्यू एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4 और हमें जिससे भाग देना है x प्लस 2 से हमें इन दोनों बहुपदों को भाग देना है, तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स के बराबर। तो ये जी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस 2। अब हम इसको भाग देकर सॉल्व करें या फिर गुणनखंड प्रमेय लगाकर सॉल्व करें, दोनों में अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि ये इसका गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम जी एक्स और पी एक्स को लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पी एक्स बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको हमें ज्ञात करना है कि ये जो दिया गया है x प्लस 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम जी एक्स को 0 के बराबर मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर जी एक्स का मान क्या दिया है, जी एक्स का मान दिया है x प्लस 2। तो हम x प्लस 2 को ऐसे नोट कर लेंगे। तो x प्लस 2 हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। हमें x का मान चाहिए तो x को हम यहीं रखेंगे और 2 हमारा प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमें यह ज्ञात करना है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम जो ये लिखा है पी एक्स बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग -2 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p -2 बराबर x क्यूब है तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 ऐसे लिखेंगे और x स्क्वायर की जगह पर -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5x है तो 5 और ये हो जाएगा -2। फिर लिखा है प्लस में 6, इतना हो जाता है। अब हम इसको सरल करेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और प्लस यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो 3 को ऐसे लिखे रहेंगे और -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4। जब हम 5 और -2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -10 और ये प्लस में 6 ऐसे नोट किए रहेंगे। अब यहाँ पर -8 रहेगा और 4 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 12 और ये -10 है और ये प्लस में 6। अब प्लस प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे तो ये 12 प्लस में है और ये हमारा 6 प्लस में है तो 12 और 6 हो जाता है 18
और 10 माइनस में है और 8 माइनस में है, तो -10 और -8 हो जाता है -18। इस प्रकार से हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। जब हमने जी एक्स के शून्यक को पी एक्स में रखा तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे इस प्रकार से हमने लिखा, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यक्स प्लस 2, ये हमारा जो दिया गया यक्स प्लस 2 बहुपद यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का एक गुणनखंड है। जब हमने गुणनखंड प्रमेय से इस प्रश्न को हल किया तो हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। यानी जब हम भाग भी देंगे x प्लस 2 से इसको, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। जब विभाजित हो जा रहा है तो ये इसका गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व होता है। अब हम इसको चेक करेंगे कि 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने जब x प्लस 2 का शून्यक निकाला था तो x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है qx, यहाँ पर क्या दिया गया है qx, और x का मान हम रखेंगे -2। तो q -2 हो जाएगा, q -2 हो जाएगा 2x प्लस 4 यहाँ पर दिया है, तो 2 और x के जगह पर हम रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2, और ये दिया है प्लस में 4। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2 और -2 का गुणा हो जाएगा -4, ये -4 हो गया, और ये है प्लस में 4। तो -4 से प्लस में 4 कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 2 किसका गुणनखंड है? 2x प्लस 4 का, 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमने लिखा, अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 2, ये हमारा x प्लस 2 है, और बहुपद हमारा है 2x प्लस 4, तो बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 11 सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि ये उदाहरण आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।